दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय लेजर स्वाइप। पबजी खेलते खेलते कभी लगा है काश कोई फोकट में 600 यूसी दे दे। मैं दूंगा ना भाई। मैं लाया हूँ आपके लिए एक ऐसा गेम जिसको खेल के आप अपना स्ट्रेस लेवल कम कर सकते हैं। वैसे भी तुम्हारे नूब दोस्त क्रेट लूटने में व्यस्त रहते हैं, गुस्सा तो आता ही होगा ना। इस गेम की खासियत ये है कि ये किसी भी एंड्रॉइड डिवाइस में चल सकता है और iOS में भी जल्दी आने वाला है। और सबसे अच्छी बात, ये गेम आप अपने छोटे भाई बहनों को भी रिकमेंड कर सकते हैं। बस ये गेम आपको डाउनलोड करना है और अपने हाई स्कोर को इंस्टाग्राम पे #LaserSwipe के साथ मुझे टैग करना है। सबसे ज़्यादा हाई स्कोर बनाने वाले को मैं रॉयल पास दूंगा 800 वाला। पर ध्यान में ये रहे कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग ही अपलोड करे, क्योंकि आप उनको पता है घपला करेगा तुम लोग फोटोशॉप करके। ये गिव अवे 8000 लाइक्स मिलने पर ही किया जाएगा, क्योंकि मैक्सन के पास गरीबी है, समझा करो। मुझे पता है आप लोगों के दिमाग में जो सबसे पहला ख्याल आ रहा होगा ना कि मैक्सन के पास तो स्पॉन्सरशिप पे स्पॉन्सरशिप आ रही है, मतलब बंदा पैसे छाप रहा है। वो तो छाप रहा हूँ, लेकिन बात यह है कि पैसे छापने की बात छोड़ो, मेरी किस्मत देखो। आज उतरते ही पहली बार मुझे ये लूट मिली होगी, और लूट मिलते ही मैं पहली बार किसी के पीछे ऐसे दौड़ा आऊँगा जैसे कि उसके पीछे राक्षस पड़ गया हो। मतलब अब जो मज़ा है ना कि नियत्ते को मारने में जो मज़ा है वो किसी में नहीं है। फिलहाल तो उस नियत्ते को मारने से पहले एक बैग लूटा मैंने, क्योंकि देखो उसकी क्रेट में कुछ तो काम का मिलेगा ही ना। तो इस निहत्ते भाई को मारते हुए मुझे बुरा तो लग रहा है, लेकिन क्या करे भैया, कीड़ी बढ़ानी हो तो निहत्ते पे भी वार करना होता है। और फिलहाल के लिए तो इस बंदे को मार के क्या सोच के मैं लूटा इसको, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। फिर भी कोई बात नहीं। अब जो बंदे हैं ना वहाँ पे, वो उनके साइड है मेरे बंदों की तरफ। तो एक्चुअली मेरे पास जो गन है अभी बैरिल है, तो ये मिड रेंज में ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। पर एक बात है कि एक क्लोज रेंज में कोई आ जाए तो फाड़ दूंगा। तो लिटरली ये वाला क्रेट, ये वाला कंटेनर अब खाली हो चुका है। अब जो बाकी बंदे हैं वो उस तरफ वाले क्रेट पे हैं, तो उन पे रश मारने का चांस तो अब बनता ही बनता है। क्योंकि देखो, जब आपके पास लेवल 2 हेलमेट वेस्ट और साथ में बैरिल हो, तो लड़ने से पहले झुकना नहीं चाहिए, और उससे पहले तो टीपीपी लेना चाहिए। तो बहुत सारे टीपीपी लेने के बाद पता लगा लेफ्ट में कोई नहीं है, पर राइट में एक बंदा नमूना लूट रहा था। देखो क्या होता है कि बंदे जब भी कंटेनर के ऊपर लूटते हैं तो कोशिश करो कि एक ही डायरेक्शन में देख के लूटो, ताकि भैया हम जैसे नमूने नॉकआउट ना कर सके तुम लोगों को। तो उनका एक बंदा नॉकआउट है एक्चुअली, तो अब मेरे पास चांस है कि मैं उन पर पुश मार सकता हूँ, क्योंकि एक बंदा तो रिवाइव करने में बिजी होगा, बाकी 2 को तो मैं लपेट ही दूंगा। हम 3-4 मिल के लोग तो लपेट ही सकते हैं ना बाकी 2 बंदे। मैं रहूंगा तुम्हारे पीछे। अब यहाँ मैं इससे पहले पुश करता, मेरे को 2 फुटप्रिंट्स आए, एक बंदा सामने आया, इसका मतलब मैं समझ गया कि वॉट लग जाएगी, तो कट लो यहाँ से। तो ये बहुत ही अच्छा फैसला था कि मैं वहाँ से कट गया, क्योंकि अगर वहाँ से नहीं कटता तो ये लोग मेरा कंटेंट क्रिएट में पैक करके रीस्टार्ट करवाने पे मजबूर कर देते। तो फिलहाल तो भैया टीपीपी लो, इनकी लोकेशन जानो और मारो। तो यहाँ पे रैंडम नेट फेंकने का एक ही कारण था कि मुझे वहाँ पे एक भनक दिख चुकी थी कि बंदा वहीं छुपा होगा, और एक्चुअली में वो वहीं छुपा हुआ था। अब मैं उन पे रश तो ऐसे मार नहीं सकता, रश ऐसे नहीं मार सकता, क्योंकि इनके जो 2 बंदे हैं ना वो इसी कंटेनर के आसपास छुपे हुए हैं। तो अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो ये लोग मुझे आराम से नॉक कर सकते हैं। तो बेटर यही होगा कि पीछे जाके एक एक कंटेनर चेक करो फिर रश करो, क्योंकि भैया भैया क्या बोल रहा हूँ यार। तो भैया हमारे 3 बंदों ने उसके बंदों को डिस्ट्रैक्ट किया। इसका फायदा तो मुझे मिल गया कि मुझे एक नॉकआउट मिल गया। इससे पहले कि ये एक नॉकआउट मिलता मैं ये भूल ही चुका था कि मेरे आसपास बंदा है। और भैया यहाँ मैं पहले बता दूं, अगर यहाँ पे मेरे पास बैरल नहीं होती तो मैं खत्म था, क्योंकि उसने पहले शॉट्स मारे थे। लेकिन थैंक्स टू बैरल इट सेव्ड मी एक्चुअली। तो अब यहाँ पे बंदे खाली हो चुके हैं, हमारे पास अब प्रॉपर लूट है कहीं पे पुश करने के लिए। तो जब भी इस टाइप की लूट होती है ना तो हम सीधा पुश मारते हैं, और जैसे कि हम यहाँ पे कर चुके हैं। तो अब हम आ चुके हैं मिलिट्री बेस एरिया, जहाँ पे भी बंदों ने हॉट ड्रॉप किया था, और यहाँ पे लड़ाई पहले से चल रही है। और जब भी ऐसा वक्त आए ना तो भैया एक ही चीज किया करो, उसको कहते हैं थर्ड पार्टी करने का। लास्ट बिल्डिंग पे। तो फिलहाल तो बंदे स्पॉट हो चुके हैं, वो शायद सामने वाले स्टोरी बिल्डिंग पे हैं, लेकिन बात यह है कि थोड़ी बहुत लूट भी चाहिए उनको मारने के लिए, क्योंकि थॉमसन क्लोज रेंज में ठीक तो है, लेकिन जब लेवल 3 के आर्मर वार्मर आ जाते हैं ना बंदों के पास, तो ये थोड़ी फीकी पड़ जाती है एकेएम के अगेंस्ट। तो इसलिए तो एकेएम में स्विच करा मैंने। अब बात यह है कि बंदों की लोकेशन जाने से पहले मैं ये क्लियर कर रहा हूँ कि आगे रश करने पर मैं नॉकआउट तो नहीं हूँगा, लेकिन मैंने थोड़ी दिमाग लगाया। ये बात ये थी कि यहाँ पे घास बहुत सारे हैं, तो एक्चुअली यहाँ पे अगर आप सांप भी बन जाओगे तो पूरी किस्तें आपको ढूंढनी पाएंगी। और फिलहाल के लिए तो पता नहीं क्यों किल नहीं मिला मुझे यहाँ पे। तो अब एक्चुअली क्या है कि अंदर एक ही बंदा बचा हुआ है, क्योंकि किल फील्ड में हमने देख लिया था कि यहाँ जो लड़ाई हो रही थी ना, वो लोग नॉक पे नॉक हो रहे थे। तो
साउंड के हिसाब से पता लगा कि बंदा ऊपर वाले फ्लोर पे है, लेकिन कंफर्मेशन के लिए नीचे वाले फ्लोर पे भी चेक कर लेना सही होता है प्री फायर करके। लगभग ले ही गया था ये बंदा। तो अब हम मिलिट्री बेस भी क्लियर कर चुके हैं, तो अब हमारे पास लूट की कोई कमी नहीं है, स्कोप तो है ही। तो अब हम बिल्कुल मतलब होता है ना तसल्ली वाली रश, वो मार सकते हैं। तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो हम तसल्ली वाले रश ही मारते हैं। और मेरे पास जो गन है वो M4 है, जो कि मुझे मिड रेंज में काफ़ी फास्ट बनाएगी। जैसा कि आप देख सकते हो मैंने मोटले कपड़े चुरा लिए उसके घर से। तो फिलहाल ये बंदा वो AKM चला रहा था, पता नहीं क्या चला रहा था, लेकिन वो स्लो पड़ गया मेरे आगे, क्योंकि M4 का भाई फायर रेट मुझे अच्छा लगता है लॉन्ग रेंज के लिए। लेगा वो पीछे आ गया, उसके बाद में है। अब बात यह है कि इनके दो बंदे नॉक है। जब भी इस टाइप का सिचुएशन होता है तो भैया रश करने से पहले मत सोचो, क्योंकि देखो रिस्क के आगे जीत है। जितना रिस्क लोगे उतने ज़्यादा रिफ्लेक्सेस बढ़ेंगे, और जितना सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलोगे उतनी ज़्यादा कीड़ी गिरेगी। तो अब उनके बंदे नॉक है ही, तो हमें डर नहीं है। हम दो बंदों के साथ भी घुस गए, और घुसने के साथ ही हमें कुछ ऐसा दिखा। खत्म खत्म खत्म। हाँ और तो बात ये थी कि अब मुझे ग्रोजा मिल चुकी है, और सबसे अच्छी बात ये थी कि ये रश काम आया एक्चुअली। ये लोग ड्रॉप वाले बंदे थे, तो इनको मारने के बाद तो डिसेंट अरे लूट मिल चुकी है मुझसे हमें। डर नहीं लगता और मुझे। इससे पहले हम जाते कि एक गाड़ी हमारी ठुक गई। वैसे जब भी कभी गोली चले, गाड़ी ऐसे रोकना बहुत ही गलत मूव हो जाता है, बहुत ज़्यादा गलत। क्योंकि ऐसा करने से क्या हो सकता है कि अगर ये चार बंदे होते तो ये ले जा सकते थे हमारे एक दो बंदे को। लेकिन हमारी किस्मत अच्छी थी कि यहाँ दो ही बंदे थे, और उससे भी अच्छी किस्मत थी कि गाड़ी सही जगह ठोकी। अब जो बात है ना कि बंदे सामने हैं, और हमारे पास अच्छी लूट होते हुए तो हम रश तो करेंगे ही ना। लेकिन हम कभी सामने से रश नहीं कर सकते, क्योंकि अगर सामने से रश करेंगे तो हम मरेंगे। तो हम अभी उस बंदे स्पॉट कर रहे हैं कि कहाँ पे बंदे हो सकते हैं। तो सबसे सेफ एरिया जो लगा हमें वो लगा वेयर हाउस का। ये वेयर हाउस में होते हैं। अब जो मैं यहाँ TPP ले रहा हूँ, इसका कारण यही है कि मुझे यहाँ पे सांप होने का शक था, और मेरा शक सही निकला। यहाँ कोई ना कोई सांप तो लेटा हुआ था, पर मेरे जो टीममेट्स हैं ना, इनकी किस्मत अच्छी थी कि इसने इसको डसा नहीं। मतलब भैया ये लोग बिना TPP लिए रश कर रहे हैं, मतलब विदाउट TPP योर गेम इज BJP। तो सांप बनी। दिस इज वाई आई ऑलवेज से टेक TPP बिकॉज यू आर प्लेइंग TPP। तो यहाँ पे दो TPP लेके मैंने दो बंदे मार दिए, और ये किस्मत अच्छी थी मेरे इस येलो वाले बंदे की कि मेरे पास ग्रोजा था एक्चुअली। तो मैं इसको अब बचा चुका हूँ। तो अब हमारे पास तीन बंदे हैं। एक बंदे हम खो चुके हैं क्योंकि सांप ने उसको डस लिया था, लेकिन कोई बात नहीं, उसके मरने की खुशी में थोड़ा ड्रॉप लूटा जाए। ओहो मतलब आप बंदे आ गए थे। तो जो ग्रोजा के साथ अगर लेवल 3 वेस्ट और हेलमेट मिल जाता है, तो बात ये हो जाती है कि आप लगभग लगभग अनबीटेबल ही हो जाते हो। तो फिलहाल तो बंदे का शक जो हमें हो रहा है ना, कि वो हो रहा है कि वो साउथ ईस्ट से लेके साउथ के एरिया में होंगे। तो हम वही एनालाइज कर रहे हैं कि बंदे हैं कहाँ पे। तो अब हमें पता लग चुका है कि बंदे वहीं पे कंफर्म्ड है कि वो लोग रिच के ऊपर हैं। और जब भी ऐसा हो तो भैया रश करो, क्योंकि अब कोई चांस नहीं है, जबकि गेम हमारे हाथ में ही है। 7 बंदे हैं, 6 बंदे बचे, अब उनको जीतना मतलब नामुमकिन है, क्योंकि हमारे पास अच्छी लूट है। आगे पीछे से ही है कर दो। तो फिलहाल तो मैं घूम के जा रहा हूँ, क्योंकि देखो बंदे बीचों बीच है, इतना तो कंफर्म है साउंड इफेक्ट के हिसाब से। तो रिच का सहारा लेके मैं एक दो बंदे स्पॉट करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि देखो सांप ना कभी कभार कंटेंट जो होता है ना आपका बिगाड़ देते हैं। तो मैं वो उस टाइप का रिस्क लेना नहीं चाहता, जैसे कि इस येलो वाले का बिगड़ गया। तो फिलहाल तो हम सांप ढूंढो अभियान कर रहे हैं कि सांप कैसे ढूंढे। फिलहाल तो यही तरीका है, रिच का फायदा उठाया जाए। बस एक तो बचा। ये भैया डेडपुल ने मुझे लगभग डेड ही कर दिया था, हमारे लेकिन गिल किस्मत गिल अच्छी थी वाले कि गिल ग्रोजा थी कर मेरे दी। पास। क्योंकि ग्रोजा होते हुए भैया और सप्रेसर हो साथ में तो मारना लगभग नामुमकिन ही हो जाता है। तो गाइज
अब लास्ट वाला सांप बचा है, जीतने के पूरे चांस हैं क्योंकि गिली सूट भी आ चुका है हमारे पास। अगर जीतने के चांस नहीं आएंगे तो मैं सांप में कन्वर्ट हो जाऊंगा, उसमें बड़ी बात है नहीं। तो फिलहाल तो बंदे ऐसे जब नहीं मिले तो एक ही स्टेप किया जा सकता है, वो ये है कि अपनी अच्छी वाली गाड़ी लो और बंदे ढूंढो। दो थे गिली सूट। तो गाइस ये गेम अब लगभग खत्म होने वाला है। आशा करता हूँ आपको ये गेम प्ले पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और साथ के साथ लेजर स्वाइप का जो एप्लीकेशन है ना उसको भी डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और स्ट्रेस को भगाना। तब तक के लिए इस घटिया से आउटरो के साथ सायोनारा।